मेरे मॉनिटर पर तारीख चमक रही थी, 14 अक्टूबर 2025। उस अंधेरे ऑफिस में जब बाकी सब लोग जा चुके थे, सिर्फ मेरी स्क्रीन की हल्की रोशनी और बाहर गिरती बारिश की आवाज थी। हर क्लिक के साथ मुझे एहसास हो रहा था कि आज की रात कुछ अलग है, कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। बाहर मुंबई बेताब बारिश के हवाले था, सड़कों पर पानी बह रहा था, गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही थीं और हर तरफ सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी पुरानी याद में डूबा हो और मैं भी उसी बहाव में बहता जा रहा था। मैं आरव, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अक्सर ऑफिस से सबसे आखिर में निकलने वाला। देर रात तक काम करना मेरी आदत बन चुकी थी, शायद इसलिए कि घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, या शायद इसलिए कि ऑफिस की खामोशी में मुझे खुद से बातें करने का मौका मिलता था। बारिश मुझे 6 साल पीछे ले गई, एक और बारिश वाली रात और रिया नाम की एक लड़की की यादों में। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी जब हम दोनों एक ही छतरी के नीचे भागते हुए ऑफिस से बाहर निकले थे। वो हंसी, वो बातें, सब कुछ आज भी ताज़ा है। हम इंटर्न थे, यंग और प्यार में, लेकिन जिंदगी के कुछ और ही प्लान्स थे। हम दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते अलग अलग हो गए। ऑफिस की कॉफ़ी, देर रात की बातें और छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। हमारी राहें अलग हो गईं, वादे टूट गए और हमारी बातों की जगह खामोशी ने ले ली। एक टूटा हुआ कप, 2 खाली कुर्सियाँ, जैसे हमारी अधूरी कहानी की गवाह बन गईं। कभी कभी लगता है अगर वो वादा टूटता नहीं तो आज सब कुछ कितना अलग होता। मैं अक्सर सोचता था कि क्या उसे हमारी आखिरी अधूरी बातचीत याद आती होगी, क्या वो भी कभी बारिश में रुककर उन पलों को दोहराती होगी, या फिर मैं ही अकेला हूँ जो उन यादों में उलझा हुआ है। शायद उसके लिए भी वो पल खास रहे होंगे, या शायद वो आगे बढ़ चुकी है। मुझे नहीं पता था। जिस अतीत को मैं याद कर रहा था वह मेरे प्रेजेंट में वापस आने वाला था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पुरानी यादें और नए सच एक साथ टकरा जाते हैं। उस रात बारिश की हर बूंद के साथ मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नए मोड़ का इंतजार करती हैं। अगली सुबह बारिश थम गई थी और मुंबई की सड़कों पर एक अलग ही ताजगी थी। रात भर की बारिश ने शहर को जैसे धो डाला था। हर कोना चमक रहा था और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर ने बीती रात की सारी थकान उतार दी हो और अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। तभी अचानक मेरे लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। लिंक्डइन पर रिया शर्मा ने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में एक ज्यादा मैच्योर, कॉन्फिडेंट रिया दिख रही थी, जो अब शायद अपने करियर में काफी आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन उसकी मुस्कान वही थी, वो पुरानी जानी पहचानी, जिसमें एक अपनापन और गर्मजोशी थी। मन में कई सवाल उठे। अब क्यों? 6 साल की खामोशी के बाद अचानक ये रिक्वेस्ट क्यों? क्या वो भी उन बीते दिनों को याद कर रही थी, या फिर बस एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग का हिस्सा था ये सब? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर उत्सुकता और हल्की सी उम्मीद के साथ एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं, जैसे कोई पुराना चैप्टर फिर से खुलने वाला हो। कुछ ही मिनटों बाद एक मैसेज आया। हे आरव, लॉन्ग टाइम, कॉफी समर टाइम। इतने सालों बाद ये 3 शब्द जैसे बीते वक्त की सारी दूरी मिटा रहे थे। हमने अपने पहले ऑफिस के पास वाले उसी कॉफी हाउस में मिलने का फैसला किया, जहां कभी हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। उस कॉफी शॉप का कोना जहां कभी हम घंटों बातें किया करते थे, अब फिर से हमारी मुलाकात का गवाह बनने वाला था। 6 साल पुरानी बातचीत के लिए स्टेज तैयार था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह दोनों साथ साथ थे। क्या ये मुलाकात पुराने रिश्तों को फिर से जिंदा कर पाएगी, या बस एक अधूरी कहानी का नया पन्ना होगी? यूनिवर्स ने एक क्रूअल जोक किया। रिया हमारे प्रोजेक्ट के लिए नई कॉर्पोरेट ट्रेनर थी। हमने एक प्रोफेशनल दिखावा बनाए रखा। दिन में कलीग्स, रात में अपने अतीत के कैदी। शेयर्ड ग्लांसेस और इनसाइड जोक्स ने दिखावे को तोड़ दिया। उसे रोज देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थीं, जिससे आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया था। फिर भी मैं इन पलों को संजोता था, प्रोफेशनल और उस लड़की दोनों को देखकर जिससे मैं प्यार करता था।
हम एक डबल लाइफ जी रहे थे, दिन में कलीग्स, रात में अपने अतीत से परेशान। प्रोजेक्ट अपने एंड के करीब था, टेंशन अपने पीक पर। हर कोई अपनी अपनी डेस्क पर झुका हुआ, घड़ी की टिक टिक के साथ काम में डूबा था। बाहर बारिश की आवाज और ऑफिस के अंदर की बेचैनी दोनों मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। उसी रात रिया का एक ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन थी द ट्रुथ। उस ईमेल ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उसने पहली बार खुलकर बताया कि वह क्यों गई, क्या सोचकर उसने ये फैसला लिया। उसने लिखा, मैं इसलिए नहीं गई कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हर शब्द में दर्द। उसने बताया कि उसके परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। घर की जिम्मेदारियां, माँ बाप की चिंता और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, सब कुछ उसी के कंधों पर आ गया था। उसने लिखा, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको, बिना किसी बोझ के। उस ईमेल को पढ़ते हुए मेरी आंखों के सामने हमारे साथ बिताए हर पल घूमने लगे। बारिश में साथ हंसना, मुंबई की गलियों में घूमना और वो छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ जैसे फिर से ताज़ा हो गया। उसका ईमेल एक कन्फेशन था, एक सच्चाई जिसे उसने सालों तक छुपा कर रखा था। उस रात जैसे एक ऐसा चैप्टर बंद हो रहा था जो बहुत लंबे समय से खुला था। दिल में एक अजीब सी राहत और दर्द दोनों महसूस हो रहे थे। ईमेल के आखिर में सिर्फ एक लाइन थी, कल सुबह छत पर मिलो। उस एक लाइन में उम्मीद भी थी, डर भी, और शायद एक नई शुरुआत की चाह भी। अगली सुबह छत शांत थी, जैसे शहर जाग रहा था। रिया किनारे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में शांत स्वीकृति थी। आने के लिए शुक्रिया, उसने कहा। मुझे तुम्हें जाने देना होगा। यह एक अलविदा था, एक सही, दर्दनाक, जरूरी अलविदा। खुश रहो आरव, उसने कहा। उसकी आंख से एक आंसू निकल गया। मैं इसे ठीक करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बहुत देर हो चुकी थी। यह मुलाकात हमारे प्यार को एक गरिमापूर्ण अंत देने के बारे में थी। उसने एक आखिरी उदास स्माइल दी और चली गई, मुझे यादों और उगते सूरज के साथ छोड़कर। 2 महीने बाद मैं एक वेडिंग हॉल के बाहर खड़ा था। हाथ में इनविटेशन था। मुझे इसे पूरा देखना था, उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। रिया सांस रोक देने वाली खूबसूरत लग रही थी, सचमुच खुश। हमारी आंखें मिलीं। मैंने एक आश्वस्त करने वाला नोड और एक जेंटल स्माइल दी। ये एक खामोश बातचीत थी, एक शांत, गरिमापूर्ण क्लोजर। मैंने पीछे से सेरेमनी देखी, एक खामोश दर्शक। जैसे ही मैं निकला, मुझे अपने कंधों से एक वजन उतरता महसूस हुआ। मैंने उसे खुशी की कामना की, खामोशी से, अपने दिल की गहराई से। मैं खालीपन और राहत के मिश्रण के साथ घर चला गया। अगली सुबह मेरी माँ ने नोटिस किया, तुम हल्के लग रहे हो। मैं उसकी शादी में गया था, मैंने कबूल किया। प्यार हमेशा पोजीशन के बारे में नहीं होता, उसने कहा। रिया के साथ मेरी कहानी कोई फेलियर नहीं थी, ये एक लेसन था। सच्चा प्यार आपको ग्रो करता है, एक खूबसूरत याद बनकर रहता है। एक नया चैप्टर इंतजार कर रहा था और मैं पेज पलटने के लिए तैयार था।